हाय, आज बात करेंगे हीट एडिमा के बारे में। डू यू नो व्हाट इज हीट एडिमा? मैक्सिमम लोग सफर कर रहे होंगे। अभी गर्मी इतनी जो बढ़ रही है, टेम्परेचर इतना जो राइज हो रहा है, उस कंडीशन में हीट एडिमा के केस बहुत ज़्यादा सीवियरली हमें दिख रहे हैं। सी, हीट एडिमा एक्चुअल में क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कंडीशंस है, क्या हम अवेयर है, क्या हम अवेयर नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर हर जगह का, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, वट एवर इट विल बी द स्टेट, इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। कहीं 46 है, कहीं 47 है, तो कहीं कहीं 51 भी रेज हो चुका है। नाउ व्हाट इज हीट एडेमा, देखते हैं। सी, कुछ कटिंग्स देखिए कि भीषण गर्मी गर्मी से बढ़ रहे हीट एडिमा के मामले, ठीक है, पैरों में सूजन की समस्या आ रही है, और हीट एडिमा के मामले हर जगह बढ़ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। तो इस मामले में एक्चुअल में हम बात करेंगे कि हीट एडिमा होता क्या है, क्या कॉस्ट है, क्या लक्षण है, क्या प्रिवेंशन है, और आप क्या इसके लिए कर सकते हैं। चलो देखते हैं अपडेट्स क्या बोलती है। प्रोमिनेंट जो हीट एक्सपोजर्स पे हो रहे हैं, जनरली जो इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं या रेगुलर जो ड्यूटी जा रहे हैं, जो धूप पे खड़े खड़े काम कर रहे हैं, जो हीट से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, वो जनरली सारे केसेस में उनको हीट एडेमा या फिर वो हीट से एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो जनरली एडेमा के कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे। और क्या, जो प्रोलॉन्ग स्टेडिंग पोजीशन में, मतलब जो ऑल टाइम खड़े 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 ड्यूटी कर रहा है, खड़े 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 काम कर रहा है धूप पे, तो उसके लिए कंडीशन बनेगी। और एक कंडीशन, अगर जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर जिसको एज ज़्यादा है, उसको भी पैर में स्वेलिंग की कंडीशन या फिर आप बोलो एडेमा की कंडीशन आती है। लाइफस्टाइल, या तो आप कंटिन्यू बैठे हुए हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, पैरों का कोई मूवमेंट नहीं है, तो भी एक कंडीशन आपकी हीट एडेमा या फिर बोलो सिर्फ एडेमा में एक रोल प्ले करेगी। समर के टाइम पे क्या हो रहा है कि स्वेलिंग समटाइम्स इट बिकम्स द हैंड्स, या तो आपके हैंड्स में होगी और या तो आपकी फीट्स में होगी, पैरों में होगी, जो सरफेस वाला जो एरिया होगा वहां पर आपको जनरली आते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू इग्नोर, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो यू शुड अवेयर फॉर दैट, ठीक है। इट कैन बी अ साइन ऑफ हीट एडेमा। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं गर्मियों में, तो एक वो हीट एडेमा का साइन हो सकता है। इनफैक्ट जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में स्वेट आता है। अब जो स्वेट आता है तो नॉर्मली हमारी बॉडी उसे कूल डाउन करने की कोशिश करती है, ये फैक्ट है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं, और कूलिंग कंडीशन होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हीट एडेमा के केस में जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मिल्ड स्वेलिंग्स अपीयर इन द फीट, एंकल्स एंड हैंड्स। जनरली इस कंडीशंस में समर के टाइम पे होती है। डेंजरस तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यू शुड अवेयर कि एक्चुअल में होना क्या है और करना क्या है इन द समर टाइम, ठीक है। चलो देखो, what is heat edema? You should know what is heat edema. Heat edema is the swelling in the body caused by the exposure to the hot weather. या आप बोलो हीट एडेमा एक ऐसी कंडीशन है, आपके पैरों में स्वेलिंग आएगी, एंकल में, फीट्स में। क्यों आएगी? ड्यू टू द हॉट वेदर और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये कंडीशन आपको हीट एडेमा की मिलती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे कम स्वेलिंग्स अकर्स होगी सर्टेन पार्ट्स में। ये नहीं कि आपके पेट में स्वेलिंग आएगी, फेस में स्वेलिंग आएगी, नो। स्वेलिंग जनरली आपके हाथ में आएगी या तो पैर में आएगी, ठीक है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली द फीट्स, एंकल्स एंड हैंड्स, सिर्फ इस पार्ट्स में जनरली आपको ये हीट एडेमा कंडीशन दिखती है। अब पैरों में स्वेलिंग आई है तो आपको पेन नहीं होगा। इट जनरली कैन नॉट कॉज एनी पेन, कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ दर्द नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, अ फीलिंग ऑफ हैवीनेस, टाइटनेस, स्किन कॉन्टेक्ट होगी। जब स्किन कॉम्पैक्ट होगी तो आपको टाइटनेस लगेगा, हैवीनेस लगेगा, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। ये जनरली डेंजरस नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कंडीशन है तो आपको सही तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखो कि हीट एडेमा होता क्यों है। हीट एडेमा इज मेनली अ साइड इफेक्ट ऑफ द बॉडीज थर्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मिसमैच हो जाए, कंट्रोल नहीं हो पाए, थर्मोरेगुलेशन मेंटेन ना हो पाए, मिसमैच हो पाए, हो जाएगा, तो आपको हीट एडेमा की कंडीशन आपको मिलेगी। जब एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी ट्राइज टू कूल इटसेल्फ बाय द एक्सपेंडिंग देयर ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। अगर ऐसा हो पाता है तो आपकी बॉडी कूल डाउन होगी, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हीट एडेमा की कंडीशन में जाएगा, जिसको बोलेंगे वेसोडाइलेशन की कंडीशन, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, फिर आप बोलो वहाँ पे फ्लूइड जमा होगा आपके टिश्यू में, जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेट होंगे और आपके पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग आएगी, ठीक है। ये देखो, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द स्किन इंक्रीजेस सो दैट हीट कैन बी रिलीज। अब हीट रिलीज होगी तो हाउएवर इस प्रोसेस में ये प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर जाएंगे, ब्लड वेसल्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन
प्रॉब्लम स्वेलिंग की आएगी। ठीक है, चलो इस इमेज को देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। ये आपकी है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर आपके कैपिलरीज है, इसे हम बोलेंगे वेसोडाइलेशन। द कंडीशन इज नोन एज वेसोडाइलेशन। गर्मी का टाइम था, गर्मी के टाइम पे क्या हुआ, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो फैलेगी, मतलब ब्लड वेसल्स क्या होगी आपकी, ब्लड वेसल्स फैलेगी। ठीक है, अब जब ब्लड वेसल्स फैलेगी तो क्या हुआ, अब ये नॉर्मल थी, ये नॉर्मल कंडीशन से किस कंडीशन में आई आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट पोजिशन में आई। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब ये अभी आपका धूप के एक्सपोजर पे आप आए, धूप के एक्सपोजर में जो अंदर की जो कैपिलरीज है, मतलब ब्लड की जो छोटी छोटी वेन्स है, उस कैपिलरीज में कॉन्ट्रेक्शन आएगा। अब कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो क्या हुआ, जब ये कैपिलरीज यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ का जो फ्लूइड था, अंदर का जो फ्लूइड था, वो आपके टिश्यू पे लीक करेगा, जिसको हम बोलेंगे फ्लूइड लीक। ठीक है, मतलब यहाँ का जो टिश्यू है, यहाँ का जो फ्लूइड है, वो आपके स्किन पे जमा होगा। ठीक ठीक आपके ऊपर वाले स्किन यहाँ पे आपका जमा होगा, कहाँ पर, आपके पैरों में और हाथों में। अब जब फ्लूइड जब जमा होगा, तो चूंकि आप ग्रेविटी पोजिशन में है, ग्रेविटी की ओर नीचे की तरफ जाएगा, तो जनरली ये आपके हाथों और पैरों की कंडीशन में दिखेगा। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये आपका फ्लूइड जो होगा डाउनवर्ड्स होगा। डाउनवर्ड्स मतलब या तो आपके हाथों में होगा, या तो पैरों में होगा और फीट्स में। देखो जनरली ग्रेविटी की वजह से हाथों में और पैरों में ये स्वेलिंग की कंडीशन आपको दिखेगी, और उसके बाद क्या होगा, आपको स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग मीन्स पसीना आएगा, जिसके वजह से आपकी बॉडी क्या होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और फ्लूइड बैलेंस जो बॉडी का है, सोडियम रेगुलेशन जो होगा, पोटेशियम सोडियम, वो क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन डिसबैलेंस होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हीट एडिमा की कंडीशन होती है, वेसोडाइलेशन हुआ जिसकी वजह से फ्लूइड आपके लीक कर गए टिश्यूज में, और जो टिश्यूज में लीक करेंगे तो ग्रेविटी की कंडीशन से आपके पैरों में, हाथों में आपकी एडिमा की कंडीशन आएगी, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग होगी, और यहीं से फिर आपका थर्मो रेगुलेशन मिसमैच होगा और आपकी हीट एडिमा की कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसी चेंज, प्रेशर जब चेंज होगा तो कुछ फ्लूइड आपकी आएगी कैपिलरीज से लीक होते हुए ब्लड वेसल से, और टिश्यूज के अराउंडिंग, ये आपके टिश्यूज है, टिश्यूज के अराउंडिंग ये पूरी एक्यूमुलेट होने लग जाएगा फ्लूइड्स। अब जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तभी आपको वो दबाने पर, आपको जब आप जहाँ पे जिस एरिया पे स्वेलिंग है, जब उसको टच करोगे तो आपको हल्का सा प्रेशर लगेगा अंदर, हल्की सी स्वेलिंग जैसे कंडीशन दिखेगी, तो ये कंडीशन आपकी कैसी होगी, हीट एडेमा की। और क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये फ्लूइड नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, फीट्स, एंकल्स और समटाइम्स हैंड्स में भी ये दिखेगी। ठीक है, यदि कोई पर्सन स्टैंड्स है या फिर खड़ा है लंबे समय के लिए, तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपकी टिश्यूज में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन या फिर टिश्यूज में फ्लूइड आपका जमा हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन होगी। अब ये सब होने के बाद होगा क्या, फीट एंड एंकल्स में आपको स्वेलिंग दिखेगी। ठीक है, ये एंकल्स वाले कंडीशन, और ये फीट्स वाले कंडीशन में आपको सोर्स दैनिक भास्कर का है। ठीक है, ये आपका स्वेलिंग इन फीट्स एंड एंकल्स, हैंड्स एंड फिंगर्स में दिखेंगी। स्किन फील्स वेरी टाइट, आपको बहुत टाइटनेस सा लगेगा, स्ट्रेस्ड लगेगा। प्रेसिंग द स्वॉलन एरिया लीव्स अ डेसेंट फिटिंग एडिमा, जब आप ऐसे प्रेस करके देखोगे तो आपको छूने में एक एडिमा जैसे लगेगा, छूने में ऐसा अंदर सा मसल्स आपकी लगेगी कि हाँ कुछ है, सो प्रेस करके देखोगे तो एक छोटा सा डेंट जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस और स्लाइट वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, अब जब फ्लूइड जमा होगा तो आपको थोड़ा सा वेट गेन जैसे भी कंडीशन आपको लगेगी। ठीक है, ये देखो दबाने पर आपका ऐसा निशान बनेगा, ये आपको देखो मोटा होना दिखेगा, आपको हिस्से में भारीपन लगेगा, और ये आपके हाथों में सूजन लगेगी। ठीक है, इवन अगर आप रिंग फिंगर्स में फिंगर्स पहन रहे हैं तो फिंगर्स भी आपको टाइट लगेगी। दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ हीट एडेमा, यू शुड नो। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, जो एल्डरली है, ठीक है, जो ज़्यादा एज के हो रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आएगी, जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक या फिर बहुत टाइम तक खड़े हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आएगी, जो कभी इन्वायरमेंट सडन हॉट वेदर में नहीं जाते, मान लो ऐसे इंडिविजुअल्स है
जो दिन रात एसी में रह रहे हैं, पंखे में रह रहे हैं, कूलर में रह रहे हैं, कभी बाहर जाते ही नहीं है, तो वो अगर एकदम से जाते हैं तो उनको एक कंडीशन हो सकती है। जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, या तो सब्जियों में ही बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, या फिर सब्जी बन जाने के बाद ऊपर से सॉल्ट लेके खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन बढ़ेगी, उससे आपकी बीपी की कंडीशन बढ़ेगी, और उससे भी आपकी हीट एडेमा की कंडीशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से पीपल जो हार्ट, किडनी और लिवर कंडीशन सफर कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, वेरिकोस वेन की कंडीशन, ऐसे इंडिविजुअल जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनको भी ये प्रॉब्लम जाती है, और वो जिसको मोटापा है, दैट इज ओबेसिटी। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट क्या है, आप एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, एलिवेट द अफेक्टेड लिम्स, अगर आपको लग रहा है हाथ हमारे अफेक्टेड है, पैर अफेक्टेड है, तो आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कीजिए ताकि सर्कुलेशन सही हो, और सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं लेंगे, खुद की मर्जी से आपने कोई भी डायूरेटिक्स ले लिया, नो, इट कैन बी हार्मफुल। अगर स्वेलिंग सीवियर है तो मेडिकल हेल्प लेंगे, पेन डिस्कम्फर्ट है तो भी आप लेंगे, और कोई इंप्रूवमेंट 2-3 दिनों में नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आप मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए हाइड्रेटेड रहिए, कंट्रोल सॉल्ट इनटेक, हर जगह बोला जा रहा है कि एटलीस्ट जो आप सॉल्ट ले रहे हैं, टाटा का ले रहे हैं या फिर आप रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, वॉट एवर जो भी आप सॉल्ट ले रहे हैं, आप एटलीस्ट उसका ध्यान रखिए। कीप मूविंग, लेग्स को एलिवेट करते रहिए, अगर आप सिटिंग पोजिशन में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप पैरों को एलिवेट करते रहिए। वियर लूज क्लॉथिंग, हम लोग ट्रेंड के चक्कर में क्या करते हैं कि इतने टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जाती है। वियर एटलीस्ट लूज क्लॉथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड स्टे कूल्स। ठीक है, लेकिन अगर इतना सब करने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अवॉइड स्टैंडिंग और सिटिंग पोजिशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन एक्सेसिव हीट, कीप मूविंग एट इंटरवल्स, आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए और अपने हाथों मूवमेंट लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, डिहाइड्रेट मत होइए। जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने लेग्स को स्लाइटली एलिवेटेड रखिए टू प्रिवेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मतलब अगर आप स्ट्रेट पोजीशन पे सो रहे हैं तो आपके जो पैरों के लास्ट में जो पोजीशन है, पैरों को आप नीचे जो आपका पिलो है, पिलो के ऊपर रखिए, तो आपके पैर ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा। ये उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो एल्डरली ग्रुप्स है या जो ओल्ड एज ग्रुप्स है, उनको तो ये जरूर करना चाहिए, और वो जिनको ओबेसिटी है, ठीक है, जिनको मोटापा है, जिनको हेल्दी वेट है, उनको भी ये कंडीशन, ये पिलो वाली चीजें आपको करनी चाहिए। वियर लूज एंड टाइट लाइट क्लॉथिंग टू सपोर्ट बेटर थर्मोरेगुलेशन, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, और हॉट एनवायरमेंट्स को अवॉइड कीजिए। डाइटरी चेंज, अगेन रिड्यूस सॉल्ट इनटेक एज इट कॉजेज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, सीधे सीधे वाटर की कमी करता है आपका सॉल्ट। ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे वेल एंड हेल्दी। इंक्लूड पोटेशियम रिच फूड्स जैसे बनानास, कोकोनट वाटर, ग्रीन वेजिटेबल एज दे हेल्प टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस। दिस इज द कंडीशन ऑफ योर हीट एडेमा एंड यू कैन प्रिवेंट लाइक दैट। ये थी कंडीशन आपकी हीट एडेमा की। एटलीस्ट अगर आप पब्लिकली रह रहे हैं तो आपको अवेयर रहना चाहिए कि इस कंडीशन को हम कैसे चेक करें, कैसे चीज़ों को डील करें। कुछ चीज़ें बहुत सीवियर नहीं होती, आपको ऑलरेडी पता होती है, लेकिन अगर आप पहले से अर्ली अगर आप रिटेंशन लेते हैं, अर्ली अगर आप प्रोसेस कर लेते हैं तो बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर? ऑल द बेस्ट, गुड लक।